जय श्री राम। जय वीर हनुमान की। जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु श्री राम को पाना सभी चाहते हैं। अगर आपको राम जी को पाना है, हनुमान जी को खुश करना है, आप सभी चाहते हैं कि वीर हनुमान जी हमसे खुश हों। हम हनुमान जी को कैसे खुश करें? आप सभी यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देखते होंगे कि वीर हनुमान जी को कैसे खुश करें। तो आज आप सभी को बताऊंगी कि यदि आपको हनुमान जी को खुश करना है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लेने चाहिए, और आप राम जी के चरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम आपसे खुश हो तो आप हमेशा जीवन पर्यंत हनुमान जी का चिंतन करिए। हनुमान जी का चिंतन करेंगे, आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। राम जी की सेवा करो या हनुमान जी की, कृपा तो दोनों की ही मिलेगी आपको। यदि आप दोनों में से किसी की भी सेवा करते हैं तो आपको कृपा किसी एक की नहीं, दोनों की प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, चेहरे को सुंदर रखते हैं। चेहरे की सुंदरता से सिर्फ फोटो अच्छी आ सकती है, पर अगर आपका चरित्र सुंदर होगा, अगर आप अपने चरित्र को सुंदर बनाएंगे तो आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा। आप सभी ये मत भूलिए कि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, ना कि चेहरे को सुंदर बनाना है। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम जाप कीजिए, हमारे हनुमान जी का जाप कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। हम सभी मंदिर मस्जिद जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमने यहाँ दान कर दिया, हमारे सारे पाप कट गए। पाप ऐसे नहीं कटते हैं। सभी लोग 500, 1000, 1100 इतने रुपए का दान करके, जो भी जिसकी श्रद्धा है उस रुपए का दान करके लोग समझते हैं कि अब हमारे पापों में डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। पर ऐसा नहीं होता है। दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, यदि आप करते हैं तो करते रहिए। इस वीडियो को देख के दान पुण्य को करना मत छोड़िएगा, लेकिन दान पुण्य से आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ, कम हो सकते हैं। इसलिए आप सभी अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, दान पुण्य कर रहे हैं तो करिए, परंतु अपने जीवन में अपने चरित्र को सुंदर बनाइए। आपका चरित्र सुंदर होगा तो आपका पूरा जीवन सुंदर होगा। 200 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा के हम भगवान को खरीदना चाहते हैं। 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, या फिर हमने 5-10 हज़ार रुपये कहीं मंदिर में या कहीं भगवत कथा हो रही है वहाँ दे दिए, तो हम सब सोचते हैं कि अब तो ये हमारा पुण्य का चला गया, हमारे जो पाप थे उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप सभी लोग भगवान को खरीदना चाहते हो, परंतु भगवान को खरीदा नहीं जा सकता पैसों से। आप पैसों से भगवान को कभी नहीं खरीद सकते। आप कुछ दें या नहीं दें, कहीं कोई भागवत कथा होती है और हम सब दान कर देते हैं तो हम सब भगवान को खरीद थोड़ी लेते हैं। उसके बदले में हम फिर भगवान से मांगने लगते हैं, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, साथ में एक मनोकामना भी साथ में रख दी, भगवान ये कर दो। या कोई मनोकामना है तो भगवान के सामने गए, भगवान मेरी ये काम पूरा कर दो, मैं ये करूँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा, वो करूँगा। करो, आपकी मनोकामना पूरी है, पर लालच दे के नहीं। भगवान को खरीदो मत, भगवान कोई दुकानदार नहीं है। इसलिए आपके अंदर भक्ति भाव श्रद्धा होनी चाहिए और अपने जीवन में अपने चरित्र को सुंदर बनाओ। आप पैसों से अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, परंतु नींद नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसों से भोजन खरीद सकते हैं, परंतु भूख नहीं खरीद सकते हैं। और इस बात की गहराई को आप लोग समझिए कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या आप सभी ने इतना पैसा कमाया, पैसों के पीछे भागे, पर क्या आप लोगों ने कभी ये महसूस किया कि हाँ अब मेरे जीवन में सुकून है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परमात्मा से सुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या कभी भी ऐसा एक दिन लगता है आपको कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जब तक आप यूं ही भाग दौड़ में लगे रहेंगे, यूं ही पैसा कमाने के पीछे, पैसा कमाना अच्छी बात है, कमाओ, परंतु परमात्मा को मत भूलो। पैसा कमाने के साथ साथ परमात्मा को भी याद रखो, परमात्मा की भी शरण में जाओ, परमात्मा को भी समय दो। पैसा कमाते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। पैसा कमाया, नौकरी की और पुण्य धर्म किया नहीं और मर गए, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर बस वही पैसों के पीछे भागे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो हुई ही नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। पैसों के साथ साथ परमात्मा को मत भूलो और कभी पैसों के साथ परमात्मा को मत तोलो। भगवान पैसों से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है या आपको राम जी को प्रसन्न करना है तो आप बस उनकी शरण में जाओ।
उनके चरण पकड़ लो। आप भगवत कथा जरूर सुनने जाते होंगे और 7 दिन तक तो जीवन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चलता है। आपने हनुमंत कथा सुनी तो 7 दिन तक तो हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और उसके बाद 7 दिन के बाद हाय मेरी दुकान, हाय मेरा पैसा, ये सब होता है। तो इस चीज़ को छोड़ो आप। जो 7 दिन आपने जितने प्रेम से, जितनी भक्ति भाव से भगवान की भक्ति की है, जितने भाव से भगवान की सेवा में लगे रहे हो, बस वही भाव, वही सेवा आपके जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन कितना मंगलमय होता है, आपका जीवन कितना सफल होता है। जो आपने भगवत कथा में सुना, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। कथा में जो भी आपको बताया गया है उसे अपने जीवन में उतारो। फिर आप अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं आप खुद ही उसे महसूस करो। अगर आपने भगवत कथा को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में कभी कोई अमंगल कार्य नहीं होगा, ना ही कोई गलत कार्य होगा। तो भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, भगवत कथाएं सुनो और उनके अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारो और भगवान की शरण में जाओ। बस इसी से आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में पहले की अपेक्षा कितने बदलाव हुए हैं और पहले आपके जीवन में क्या कार्य होते थे और आज क्या कार्य हो रहे हैं। पहले आप नकारात्मक रहते होंगे तो अब आप सकारात्मक रहना आपको आ जाएगा। इस प्रकार से भगवत गीता सुनो, जो भी भगवत कथाएं होती हैं सब सुनो, सुनने जाओ, परंतु उन विचारों को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारो। तभी आपको भगवत गीता या भगवत कथा सुनने का, जो भी आपने सुना है उसका पुण्य प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में भगवत कथाओं से अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारो। इससे आपको परमात्मा की भी प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियाँ और मंगल कार्य भी होंगे। प्रभु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और सब मंगल ही मंगल होगा। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय नीम करौली बाबा लिखना ना भूलें। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो।